एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है तो दूसरी ओर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने एक बार फिर से भारत के अभिन्न अंग यानी कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदलने की कोशिश की। इस नाम बदलने की प्रक्रिया में 27 जगहों का नाम शामिल है, जिनमें 15 पहाड़, 5 आवासीय क्षेत्र, 4 पर्वतीय दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नाम बदलने की कोशिश चीन कर चुका है, लेकिन चीन के इस कदम पर भारत ने अब सख्त रुख अपनाते हुए ठोस जवाब दिया। चीन के मुद्दे पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरीके की हरकतें इस तथ्य को नहीं बदलेंगी कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा के बाद आई है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। प्रवक्ता ने यह भी दोहराया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर स्थानों के नाम बदलने के चीन के निरंतर व्यर्थ और बेतुके प्रयासों पर ध्यान दिया है। मालूम हो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चीनी नामों से नामित नए स्थानों में 1 दर्जन से अधिक पहाड़ शामिल हैं। दूसरी ओर चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और दावा करता है कि ये उसके स्वघोषित तिब्बत स्वत्या क्षेत्र का हिस्सा है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार चीन लगातार और बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता आया है। उसके नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को कभी झूठा अरुणाचल तो कभी दक्षिण तिब्बत बताया जाता है। ऐसे में वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे ये दिखा सके कि वो इन इलाकों पर हक रखता है, जैसे कि अब नए नाम देना। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या चीन पहले भी ऐसा कर चुका है, तो इसका सीधा जवाब है जी हाँ, चीन बार बार ऐसा कर चुका है। ये पहली बार नहीं है। 2017 में भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम बदल दिए थे। तब उसने इसे पहली लिस्ट कहा था। उन नामों में तवांग, पश्चिम सियांग, आंजो जैसे जिले शामिल थे। दूसरी बार उसने 8 गांव, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पास के नए नाम को नाम दिया। साथ ही उनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बताए। और अब यानी कि तीसरी बार चीन ने लगभग 27 जगहों को नया नाम देने की कोशिश की, जिनमें 15 पहाड़, 5 आवासीय क्षेत्र, 4 पर्वतीय दर्रे, 9 नदियां और 1 झील शामिल है। चीन का दावा किस पर आधारित है? चीन कहता है कि 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच जो सीमा तय हुई, यानी कि जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, वो अवैध है क्योंकि उस वक्त चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन का कहना है कि तिब्बत कोई आज़ाद देश नहीं था, इसलिए वो कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं कर सकता था। चीन ये भी कहता आया है कि तवांग के मठों के तिब्बत के लहासा से ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए वहाँ उसे अधिकार है। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है। वो इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जंगनान कहता है या फिर दक्षिण तिब्बत, और बार बार इसका उल्लेख करता रहता है। इस सब के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिरकार चीन को इससे फायदा क्या होने वाला है। चीन का मकसद यहाँ पर साफ है, वो अरुणाचल प्रदेश का अपना हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा। जब भी भारत का कोई नया नेता अरुणाचल प्रदेश जाता है, चीन उसका विरोध करने लगता है। जैसे कि 2021 में जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां गए थे तो चीन ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 2017 में जब दलाई लामा अरुणाचल गए थे तो उसके बाद भी चीन ने इन जगहों का नाम बदलने का ऐलान किया था। चीन का तर्क था कि ये नाम वहां की स्थानीय भाषाओं और परंपराओं के लिए दिए गए और इससे साबित होता है कि ये इसका इलाका उसके हिस्से में आता है। चीन की रणनीति ऐसी है कि जैसे वो ताइवान और साउथ चाइना सी में करता है, यानी कि इतिहास के बहाने नए दावे पेश करना और अपने आर्थिक और सैन्य ताकत से उन्हें मजबूत करते रहना। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नया बॉर्डर कानून क्या है। मालूम हो कि 2021 के अक्टूबर में चीन ने एक नया बॉर्डर कानून पास किया था, जिसमें वो कहता है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा और उपयोग करेगा। भारत ने कहा कि चीन को इस कानून के बहाने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सीमा पर तनाव बढ़े। दोनों देशों के बीच पहले से कई समझौते हो चुके हैं, जैसे कि 2005 की राजनीतिक सहमति, वर्किंग ग्रुप्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। अब तक 22 राउंड की बातचीत हो चुकी है ताकि सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। ऐसे में इस खबर के साथ एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि आखिरकार लद्दाख में क्या कुछ
पहले हुआ था। 2020 में लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद से दोनों देशों ने वहां भारी संख्या में सैनिक और हथियार तैनात कर दिए। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं की भिड़ंत से जाने भी गई। बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और फरवरी 2021 में पेंगोंग झील से उत्तर और दक्षिण किनारों से सैनिक हटाए गए। अगस्त में ग्रोगा इलाके से भी पीछे हटने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। तो चीन की इस हरकत पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें हमारे साथ।